गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग दोस्तों। आप सारे लोगों का आज के 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि मोदी केयर एसपीबीएम प्रतिदिन 3 बजे नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए विषयों को लेकर आपके पास आता है और नई नई बातें बताता है। आज की इस कड़ी में भी हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे मोदी केयर में सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी जरूर अच्छा होता है, सफर भी सुहाना होता है। वैसी स्थिति में हमें अगर मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करने की बात करनी हो तो हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना होगा, आइए आज उस पर बात करते हैं। और उसको बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव, मोदी के ट्रेनर, आज आपके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मोदी केयर बिजनेस में शुरुआत आप करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना होगा। और आप भरोसा रखिए कि अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो कुछ ही समय में जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। आपने जो ख्वाब अपने परिवार के लिए सजोए हैं वो पूरे हो जाएंगे और एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाएंगे। दोस्तों, अभी के सेशन में मैं 10 ऐसे कदम के बारे में आपसे बात करूंगा। 10 ऐसे कदम के बारे में आपसे बात करूंगा जो कदम आपको सक्सेस की ओर बहुत तेजी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस 10 कदम के बारे में तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर वो 10 कदम नजर आ रहे हैं जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और 10 पर खत्म हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक के बाद एक जो सीक्वेंस बनाई गई है उस पर काम करने की जरूरत है। जिस तरह से मोबाइल में 10 डिजिट का नंबर होता है, एक भी नंबर इधर उधर हो गया या एक नंबर मिस हो गया तो आपका नंबर या फोन कहीं लगेगा नहीं। वही चीजें यहाँ भी है। इस 10 चीजों को, 10 कदम को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और अगर आप मोदी केयर में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या ज्वाइन हाल में किया है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और आप पुराने भी कंसल्टेंट, आपको ज्वाइन किए हुए अच्छे समय हो गए तो आपकी टीम में नए लोग आ रहे होंगे, तो ये ट्रेनिंग आपको भी करनी चाहिए अपने नए लोगों के साथ, ताकि वो भी जाने कि मोदी केयर में सक्सेस करने के लिए हमें कौन से 10 कदम पर ध्यान देने होंगे। तो आइए देखते हैं 10 कदम आजादी के, जिससे कि हम अपनी आजादी, अपने सपनों को पूरा कर सके। और उसमें पहला स्टेप जिसके बारे में मैं बताऊंगा वो है सपोर्ट चार्ट। दोस्तों, सपोर्ट चार्ट का मतलब ये होता है जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको हम सपोर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने 3 in 1 एक सिस्टम बनाया है। 3 तरह से हम लोग सपोर्ट देते हैं। जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सब लोगों को 3 तरह से सपोर्ट देते हैं। एक कंपनी की ओर से, एक अपलाइन की ओर से, और एक आप तो खुद है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक चार्ट है जिसमें कि अपलाइन के डिटेल लिखे होंगे। जैसे कि आपका स्पॉन्सर, जो उनका नाम होगा, उनका फोन नंबर, डायरेक्टर उनका नाम, उनका फोन नंबर, सीनियर डायरेक्टर उनका नाम, फोन नंबर टिल जीबीडी। उसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट अगर कंपनी की बात करें तो आजादी कॉल सेंटर का नंबर आप देख रहे हैं, एमएससी का नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, आपके अपने एमएससी का डीपी मैनेजर जो आपके एरिया में है उनका नंबर लिख सकते हैं, और जो आपके एरिया में जो ट्रेनर है या एएसएम है उनका नंबर यहाँ लिख सकते हैं। कुछ मिस कॉल सर्विसेज है जिसका भी हम लोग फायदा ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। 24 घंटे में 3 बार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका कंपनी में है वहां से आप कॉल करेंगे तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम करेंगे, इसका फायदा क्या है, तो आइए हम लोग बताते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, ये क्या होता है कि जब मैं नया ज्वाइन करता हूँ मोदी केयर में तो हमेशा मुझे एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो अक्सरान हम अपने स्पॉन्सर का चेहरा देखते हैं, कहीं जाना है, कुछ भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है तो हम अपने स्पॉन्सर को देखते हैं और उनका ही सपोर्ट लेते हैं। वो अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनकी टीम अगर बड़ी होती है तो वो भी बिजी होते हैं और उनके पास भी वही समय होते हैं काम करने के लिए जो हमारे पास है, और उनको सबको समय देना होता है। किसी एक व्यक्ति पर वो लंबा समय नहीं दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उनके चाहते हुए भी वो समय नहीं दे पाते हैं तो हमारा बिजनेस हैम्पर होता है। हमने जो सपने देखे वो पूरा नहीं हो पाता है। अगर मुझे 4 लोगों से मिलना है तो मैं 2 लोगों से मिल पाता हूँ, 3 लोगों को डेमो दिखाना है तो 1 लोगों को डेमो दिखा पाता हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर के पास समय नहीं है, उसके पास और भी बहुत बड़ी टीम है, और कब तक वो मेरे साथ रहेगा। तो वैसी स्थिति में इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जो अच्छे से क्वेरी आए तो उसका अच्छे से रिसोल्यूशन करने के लिए ये सपोर्ट चार्ट आपको मदद करेगा। और यहाँ पर सिर्फ आपके स्पॉन्सर आपके साथ नहीं रहेंगे,
आपके डायरेक्टर भी आपके साथ रहेंगे, सीनियर डायरेक्टर भी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव ईडी भी रहेंगे, सब टिल जीबीडी तक आपके साथ है, इवन कंपनी के लोग भी आपके साथ हैं। कहीं अभी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना होता है, कुछ जानना होता है, तो आप किसी को भी फोन लगाकर पूछ सकते हैं। और इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने फोन नहीं उठाया फिर दूसरा किसको फोन करो। आपके पास सारा नंबर, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास जो क्वेरी रिसोल्यूशन होगी वो अच्छी हो जाएगी। आप काम इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मोरल सपोर्ट बढ़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा एक्शन करेंगे, और ज्यादा एक्शन इक्वल टू ज्यादा रिजल्ट। एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों ये बनाना बहुत जरूरी है। आप इसको अपने डायरी के पहले पन्ने पर जरूर बनाएं। इसका प्रिंट आउट अगर मिलता है तो प्रिंट आउट निकाल लें, अपने अपलाइन से मांग लें, और अपने डायरी के पहले पन्ने पर जरूर इसको साटें, क्योंकि ये बेस है, आपके बिजनेस को शुरू करने का बेस है। और जितना भी यह नंबर नजर आ रहा है ये आपको सपोर्ट करने के लिए है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो अगर पहला स्टेप आप कर लेते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सब स्टेप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जितना लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया है, आप लोग जो सेशन ले रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों के मन में कोई ना कोई सपना होगा, और सपना को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर आपने ज्वाइन किया है। सपने बहुत तरह के हो सकते हैं, किसी के बच्चों का अच्छा पढ़ाई हो वो सपना हो सकता है, किसी का ये भी हो सकता है कि हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया घूमना चाहता हो, कोई चाहता हो बड़ी गाड़ी हो, कोई चाहता हो बड़ा घर हो। कहने का मतलब सपना सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन क्या सपने पूरे होते हैं? सपने पूरे होते हैं? सपने पूरे नहीं होते हैं। उनके सपने पूरे नहीं होते हैं जिन्होंने सपनों को गोल में नहीं बदला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने सपनों को गोल में बदले, तो वैसी स्थिति में सपनों को पूरा करें, तो वैसी स्थिति में सपनों को गोल में बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ सोचा, सिर्फ सपना देखा, और एक पिक्चर निकाला कार का और घर के दीवार पर लगा दिया, एक बड़े से बंगले का घर पिक्चर निकाला और घर के दीवार पर साट दिया, और उसके पीछे कोई भी गोल सेटिंग नहीं की, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। और हमें पता भी है कि सारे लोगों का सपना पूरा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने गोल सेटिंग नहीं किया। और गोल सेटिंग भी टाइम टू टाइम रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है, उसमें ऊपर नीचे जोड़ घटाव करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि सपनों को कैसे पूरा करें और उसके लिए गोल सेटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब आप गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो हमें एक स्मार्ट गोल सेटिंग की बात करनी चाहिए। स्मार्ट गोल सेटिंग, जब आप स्मार्ट गोल सेटिंग करेंगे तब आपके सपने पूरे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब इसका सपनों से क्या लेना देना है, और सपनों को कैसे इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान के चलिए कि आपको एक कार खरीदनी है, आपका सपना है कार खरीदना। ये सपना आपने देखा है, लेकिन अब उसको गोल में कन्वर्ट करना है। कैसे वो कार को मैं खरीदूं, कैसे उस कार को मैं अपने घर लाऊं, तो उसके लिए आपको गोल में बदलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? पहला, कार आपने सब सोचा, स्पेसिफिक किया या नहीं किया? स्पेसिफिक का मतलब कि कौन सी कंपनी का कार? मारुति का चाहिए, बीएमडब्ल्यू का चाहिए, मर्सिडीज का चाहिए, हुंडई का चाहिए, बहुत सारी कंपनियों का कार आता है। कौन सी कंपनी का कार चाहिए? कौन सा मॉडल चाहिए? कौन सा कलर चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं? कितना सीटर चाहिए? 7 सीटर, 5 सीटर? कहने का मतलब ये स्पेसिफिक है या नहीं आपका? क्योंकि हर एक का अलग अलग वैरायटी होता है और अलग अलग प्राइस होता है। आपने स्पेसिफिक किया है कि नहीं किया है? तो पहले तो आपको ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि हमें कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल, क्योंकि हर एक कंपनी में बहुत सारी गाड़ियां आती है और सबका अलग अलग मॉडल होता है, 3 रेंज 4 रेंज होता है। तो आपको पहले स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी चाहिए। अब मान के चलिए कि आपने किसी कंपनी को सोच लिया, उसका कलर भी सोच लिया, कार भी सोच लिया, सारा कुछ फाइनल कर लिया कि मुझे यही गाड़ी चाहिए। अब मेजरेबल कितने का आता है, उसको पैसे में आप माप तौल सकते हैं कि नहीं सकते, उसका प्राइस आपको पता है कि नहीं, और आपके एरिया में जहां आप रहते हैं वहां उसका प्राइस क्या है, ये आपको पता है कि नहीं? ऑन द रोड अगर गाड़ी को लानी है, कार को लानी है, तो उसका प्राइस क्या पड़ता है? क्योंकि हर एक गाड़ी की अलग अलग प्राइस वैल्यू होती है। 1 करोड़ में भी गाड़ियां मिलती हैं और 3 लाख में भी गाड़ियां मिलती हैं। तो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, जब आपने स्पेसिफिक किया तो उसका प्राइस भी आपको पता होना चाहिए, कितने रुपए का आता है।
अगर बंगलों का देखा है तो कितने का बंगला बनाना है और कहाँ बनाना है, किस एरिया में बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक जगह का मेजरेबल अलग अलग हो जाता है। उसके अलावा आप उसके लिए काम कितना करने के लिए रेडी है, आपके पास टाइम कितना है। एक्शनेबल टाइम तो बाद में, एक्शनेबल आप काम कितने के लिए कितना कर सकते हैं, आप कितने लोगों से एक दिन में मिल सकते हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, और उसका कन्वर्शन रेशियो क्या होगा। कितने लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग कन्वर्ट होंगे और कितने लोग हमारे बिजनेस को शुरू करेंगे। ये आपका एक्शनेबल बना है या नहीं बना है। सबका अलग अलग होता है। मैं अगर 10 लोगों से मिलूंगा तो हो सकता है मैं 5 लोगों को ज्वाइन करवा पाऊँ, लेकिन कोई व्यक्ति हो सकता है 7 लोगों को ज्वाइन करवाए, और कोई व्यक्ति हो सकता है 3 लोगों को ज्वाइन करवाए, ऐसा हो सकता है। तो आप एक्शन कितना ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कितने लोगों से एक दिन में मिल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम लोगों से मिल पाइएगा। बिजनेस कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, साथ में ये काम करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा कम समय लगेगा, थोड़ा कम लोगों से मिल पाएंगे। फ्री है तो ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे। तो आप एक्शनेबल इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अब जैसे कार का मैंने रखा, तो मान के चलिए कि जो मैंने कार रखा तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का कार मैंने रखा, दैट इज रियलिस्टिक। और अभी तक अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे कार चाहिए ही नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, और अभी मेरी स्थिति क्या है, अभी मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, और मैं सपने देख रहा हूँ कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं। सपना देखना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर साइकिल पर है तो आप मोटरसाइकिल या कार या फिर आप हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए इतना बड़ा अपना टारगेट रख लेते हैं, इतना बड़ा अपना एक एम बना लेते हैं कि बाद में कुछ ही दिन में खुद ही छोड़ देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला है। तो आप जब भी कोई अपने टारगेट को चुने तो आपके पहुंच से ऊपर तो होना ही चाहिए, नो डाउट, वो तो ऊपर होना ही चाहिए। आपके पहुंच के अंदर है तो उसके लिए फिर ड्रीम ड्रीम को फिर आप गोल सेटिंग में करने की जरूरत ही क्या है, वो तो आप पूरा कर ही पा रहे हैं। तो आपके अचीवमेंट से थोड़ा ऊपर तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए कि आदमी उस पर काम करना बंद कर दे, या उसको खुद ही लग रहा है ये होने वाला थोड़ी है, सपना मैंने देखा है। तो ये चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए। उसके अलावा टाइम बाउंड, कितने दिन में करना है। अब देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी के हिसाब से आपका मेजरेबल, उसके हिसाब से एक्शनेबल, उसके हिसाब से रियलिस्टिक सब चीज होगा। आपने बोला हेलीकॉप्टर लेना है, जरूर आप ले सकते हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन अभी आ चूंकि आपके पास साइकिल है तो आपको हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए टाइम बाउंड लंबा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कार रखते हैं आप, 10 लाख रुपए की कार, तो कम समय में हो जाएगी। और आप अगर बाइक रखते हैं तो और कम समय में हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी बाइसाइकिल है और एक ही बार में हेलीकॉप्टर पर नहीं जाएंगे। आप पहले बाइक खरीदेंगे, फिर कार खरीदेंगे, फिर महंगी कार खरीदेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर जाएंगे। तो वैसी स्थिति में टाइम कितना देने के लिए रेडी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। और इसी तरह से 3 गोल अपना तैयार करें। एक शॉर्ट टर्म जो 6 महीने का हो, एक मिड टर्म जो करीब 2 साल का हो, और लॉन्ग टर्म करीब 5 साल का हो। और उस चीज को जब आप सोचते हैं कि 6 महीने में मुझे ये चाहिए, बाइक चाहिए, 6 महीने में बाइक चाहिए, तो उसका फिर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड आप उसको सेट करें। अगर आप 2 साल में बोल रहे हैं कि 2 साल में मुझे कार चाहिए, ठीक है, 2 साल में कार चाहिए, तो फिर उसका भी यही स्मार्ट गोल सेटिंग करें। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है, जहां मैं रहता हूँ वहां पर एक फ्लैट खरीदना है जो 40-50 लाख रुपए तक का आता है, तो वैसी स्थिति में 5 साल का एक बनाए, उसका भी स्मार्ट गोल सेटिंग करें। तो आप जब इसको करेंगे, और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करने की जरूरत है, टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसा नहीं एक बार बना दिया वो फिक्स हो गया, क्योंकि हमारे नेचर में कभी हो सकता है हम 5 लोगों से मिल पाए, कभी 2 लोगों से मिल पाए, कभी हम मिल ही नहीं पाए, कभी 7 लोगों से मिल पाए। तो जब आप इसको हर एक 2-3 महीने में इसको रिव्यू करेंगे, तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो गोल सेटिंग जरूर करें दोस्तों। उसके अलावा प्रोस्पेक्ट लिस्ट जरूर बनाएं। देखिए ये हर एक इंडस्ट्री का एक बहुत बेसिक चीज है, और जहां तक मुझे पता है कि ये मैक्सिमम इंडस्ट्री में कराया जाता है, लेकिन कोई करते नहीं है। बोलते हैं मोबाइल में सारा नंबर है ही है, तो नाम लिखने की क्या जरूरत है, इससे मिलना है, नाम की क्या जरूरत है, सारा कुछ तो मेरे मोबाइल में है ही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि आप किसी चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। घर में अगर शादी होती है तो आप लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो आप लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं।
वहां आप लिस्ट बनाते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात होती है तो लगता है कि सारा तो मोबाइल में है ही है और लिस्ट हम नहीं बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस शो करता है कि आप कितना इंपॉर्टेंस इस बिजनेस को दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने इस बिजनेस को इंपॉर्टेंस दिया है तो बिजनेस भी आपको इंपॉर्टेंस अच्छा खासा देगा और आपकी इनकम अच्छी कराएगा। इसके लिए लिस्ट बनाना मैंडेटरी काम है, एक जरूरी काम है। कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिए हुए हैं कैसे आप नाम लिख सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स का नाम, कुछ रिलेटिव्स का नाम, कुछ इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं ऑफिस में उनका नाम, कुछ फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स, कुछ पड़ोसी, कुछ रिलेटिव्स, ऐसे करके आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा मैं बताता हूँ। फायदा क्या है, अगर आपके पास नंबर कहीं लिखा नहीं है पेपर पर, पेपर पर कहीं नाम नहीं लिखा है, फोन नंबर नहीं लिखा है, तो क्या होगा कुछ दिनों में आपको लगेगा कि सारे लोग आपके साथ हैं और लगेगा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। आप एक व्यक्ति से मिलेंगे, उसने अगर खराब फीडबैक दे दिया, हो सकता है आपने थोड़ा हिम्मत किया, दूसरे से भी मिलने के लिए रेडी हो गए, दूसरे से भी मिल लिया, उसने भी खराब फीडबैक दे दिया, अब आपकी हिम्मत आधी टूट जाएगी। और तीसरे से मिला, उसने भी खराब फीडबैक दे दिया, तो आप ये बिजनेस को 90% चांसेस है छोड़ देंगे। आपको लगेगा ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। मैं जिन लोगों से मिलता हूँ सारा फीडबैक खराब हो जाता है। तो वैसी स्थिति में लिस्ट बनाने से क्या फायदा है? मान के चलिए कि वो व्यक्ति 30 आदमी का नाम लिखता है, हर एक में से दो दो तीन तीन नाम लिखता है, 30-35 आदमी का नाम लिखता है वो। मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, 100 लोगों का, 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 30 लोगों का ही नाम लिखा। अब क्या है, मैं नया हूँ सिस्टम में, मैं एक लोगों से मिला, पहले व्यक्ति से, उसने नाम बोल दिया, अभी भी मेरे पास 29 नेम्स बचे हुए हैं। मुझे लगेगा अभी पूरा तो बचा हुआ है, लॉट तो पूरा बचा हुआ है, अभी तो एक ही से मिला हूँ। फिर मैं दूसरे से मिलता हूँ, वो भी ना बोलता है, बता कोई बात नहीं, अभी 28 लोग बचे हुए हैं मेरे पास। फिर मैं तीसरे से मिलता हूँ, वो भी ना बोलता है, अभी भी 27 स्टिल मेरे लिस्ट में है, उनसे मिलना बाकी है, और चौथे ने हाँ बोल दिया। अब बताइए कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि नहीं, इसमें सक्सेस मिलती है इस बिजनेस में, लोग हाँ बोलते हैं। और जो पहले 3 फेल्यूर हुआ था मेरा, जो अनसक्सेसफुल मेरा मीट हुआ था, वो चीज मैं भूल जाऊंगा और मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, आप जितने भी लोग यहाँ पर सिस्टम में हैं, मीटिंग में हैं, अपने लिस्ट लिस्ट नहीं बनाया है तो आज ही लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये आपके काम को अच्छा करता है और काम को आगे बढ़ाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी लिस्ट बनाए तो उसके साथ उसी पर काम करें। और लिस्ट के साथ साथ ये भी बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको एक फॉर्मेट में बता रहा हूं, जिन लोगों से आप मिलते हैं उन लोगों ने क्या बोला, आप उनसे कब मिले, और फिर उनको कब मिलने के लिए बुला रहे हैं, ये आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम में पुराने हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को आप मिलना भूल गए, जिन्होंने आपको बुलाया था। मंडे को बुलाया था, मुझे वेंसडे को याद आ रहा है कि मुझे मिलने जाना था, और मैं उससे मिल नहीं पाया। ऐसा बहुत सारा केसेस होता होगा। और बाद में हो सकता है हम झूठ बोले या एक्सक्यूज दें कि सर मैं बीमार पड़ गया था, घर में कुछ फंक्शन था। लेकिन कुछ भी हो, मैं फोन तो कर ही सकता था, लेकिन मैंने फोन भी नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग से मिस किया था। और ऐसे में कितने लोगों को हम मिस कर देते हैं, मुझे याद नहीं रहता, 2 महीने 4 महीने के बाद याद आता है कि मैं उनसे मिला था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, याद भी रहता है कि मुझे दत्ता जी से मिलने जाना था, मुझे सिन्हा जी से मिलने जाना था, मुझे कि यादव जी से मिलने जाना था, मैंने पहले से सोचा हुआ है। लेकिन उससे क्या बात हुई थी, पहली बार उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपना क्या कंसर्न दिखाया था, वो मुझे याद नहीं। कभी कभी मैं चेहरा भूल जाऊंगा, कैसा चेहरा था। क्योंकि अगर मैटर मुझे याद रहेगा, बातें याद रहेंगी, तो मुझे चेहरा भी याद रहेगा। अक्सर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति से आप मिलकर जा रहे हैं और 15 दिन के बाद याद नहीं आ रहा है उस व्यक्ति से क्या बातें हुई थी, जाना था उसके पास, मैं गया था, उसने कुछ बोला था, और क्या बोला था मुझे मिस कर, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, मेरे दिमाग से वो बातें मिस कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा रहेगा सारा कुछ, तो आप तैयार होकर जाएंगे, उस क्वेश्चंस का आंसर लेकर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं अच्छे से, तो ये भी लिस्ट अपने पास जरूर बनाए, और प्रतिदिन एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू चेक आउट दिस लिस्ट कि आज मुझे किन किन लोगों से मिलना है। और इवन कि मैं बोलूंगा सेम एक दिन पहले करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप उनको फोन करके बता दें कल मैं आपसे मिलने वाला हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि जिनसे आपने मिला है, जहां आपने मेहनत किया, वो कंटिन्यू आपके साथ रहे, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। चौथा, सेल्फ यूज। दोस्तों, ये बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट का खुद यूज नहीं करते हैं, तो बिजनेस का कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा।
ये बिजनेस को शुरू किया है, और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद ही पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आपको दुकान चेंज करनी पड़ेगी, जहां से आप किराने का सामान ले रहे थे। जो प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल है वो वहां से छोड़कर यहाँ से लेना पड़ेगा। दिस इज बेसिक थिंग, बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, अगर आप करते हैं तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है आपका, ऑब्जेक्शन हैंडली, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, कोई आदमी झूठ भी बोल रहा है तो आप चीजों को जान सकते हैं कि वो कहाँ तक सही बोल रहा है, कहाँ तक वो झूठ बोल रहा है। ऑब्जेक्शंस को आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और दूसरी बात कि आपको तो प्रोडक्ट रिबेट आपको अमाउंट पर मिल रहा है, डीपी रेट पर मिल रहा है, तो इस पे पैसे भी बच रहे हैं आपके, एमआरपी पर आप नहीं ले रहे हैं। तो ये फायदा जो है सेल्फ यूज करने का है, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आप प्रोडक्ट का सेल्फ यूज करना शुरू कर दें। उसके अलावा अगर आप सेल्फ यूज करना चाहते हैं तो कुछ बास्केट भी है हमारे पास। अगर आप महीने में 3,000 का सामान किराने की दुकान से लेते हैं तो वो सब सामान यहाँ भी मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मोदी केयर। तो वैसी स्थिति में 3,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो एक यहाँ पर एक आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। आप चाहे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, 450 प्रोडक्ट हो चुके हैं, आप इसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। 5,000 का अगर लेना है तो उसका बास्केट अलग है, उसमें कुछ नए प्रोडक्ट को आप जोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह से कुछ बास्केट बना के अपने पास रखें, और कस्टमर को अकॉर्डिंगली जो है घर के चीजों के लिए आप बता सकते हैं कि सर ये 3,000 का बास्केट है, ये 4,000 का है, ये 5,000 का है, ये 8,000 का है। आपको सर कौन सा बास्केट पसंद है, आप महीने में किराने की दुकान से कितने का सामान लेते हैं, तो यहाँ पर ये सब सामान मिलता है, आप यहाँ से लेना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा शेयरिंग, देखिए ये बिजनेस जो है शेयरिंग का है। डुप्लीकेशन जिसे कहते हैं हम लोग, शेयरिंग। आप जब तक अपने बातों को दूसरों के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये बिजनेस का असली फायदा आपको मिल नहीं पाएगा। तो लोगों से मिलने का सबसे पहला जो कदम होता है वो क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेना। तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लीजिए, और अपॉइंटमेंट लेने का सबसे अच्छा मीडियम क्या है, फोन है। तो आप फोन का यूज करें, सबसे पहले फोन का यूज करके अपॉइंटमेंट ले, मिलने की बात करनी है, एक स्क्रिप्ट उसका तैयार करें कैसे बोलना है। और 3 वे कॉलिंग करें। 3 वे कॉलिंग का मतलब अपने साथ एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी को आप जरूर रखें जो कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। इससे फायदा ये होगा कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी, लोग उसको जल्दी ना नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा प्रेजेंटेशन जब देने की बात आएगी तो 1-on-1 करना है, वो मीटिंग करने बुला सकते हैं, परिवर्तन में बुला सकते हैं, सेमिनार्स में बुला सकते हैं। और जब आपने ये मीटिंग कर ली तो आपको एक फॉलोअप भी करना पड़ेगा। और एडवाइजेबल है कि विद इन 48 आवर्स आपको उनसे फॉलोअप करना होगा, दोबारा मिलना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि 48 आवर्स के बाद बहुत सारी बातें, लगभग 50% बातें दिमाग से हट जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी बातें कंटिन्यू रहे, याद रहे उसको, और एकदम अभी हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी मारने का है, तो विद इन 48 आवर दोबारा आप जरूर मिले कि सर आपका अब रिस्पॉन्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप 48 आवर्स के अंदर मिलते हैं तो एक आपका दिखाता है कि आप कितने एक्टिव है इस बिजनेस में, और सामने वाला व्यक्ति भी इस चीजों को कैच करता है। तो ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा SW5, ये बहुत अच्छा मंत्र है। इसको आप लोग याद कर ले, कभी भी आपको डिप्रेशन, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस में कमी नजर नहीं आएगी। SW5 का मतलब होता है सम विल, सम वॉट, सो वॉट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग। ये 5 तरह का मैंने बताया SW। फिर से मैं बताता हूँ, सम विल, सम वॉट, सो वॉट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग। मतलब ये कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम करते रहिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा 5 गोल्डन रूल्स भी याद रखिए, ये भी मंत्रा बहुत काम का है। आप सवेरे में जब घर से निकले तो एक पॉकेट में ये 5 कॉइन रख लें। गोल्डन का मतलब सोने का नहीं हो सकता, कोई भी कॉइन आप रख लें। और एक व्यक्ति से मिलते हैं तो कॉइन को एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रखें, दूसरे से मिलते हैं तो दूसरा कॉइन को निकाल के भी दूसरे पॉकेट में रखें, और तब तक अपना दिन का काम खत्म ना करें जब तक एक पॉकेट से सारा कॉइन निकल के दूसरे पॉकेट में ना आ जाए। अगर ये हो जाता है तो समझिए कि आज का काम आपका हो गया। तो ये एक टारगेट लेके आप चल सकते हैं, मेंटली आपको बहुत मजबूत करेगा, काम करने के लिए एग्रेसिवली आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा।
तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में क्या होता था सर, अगर मैं बात करूं कि हमको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना होता था, तो मैं किसी कस्टमर को जब देता था, तो घर के अगल-बगल के लोगों को दे पाता था, पड़ोसियों को दे पाता था। शहर के बाहर देने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पर देने का कोई मतलब नहीं था, और अगर मैं देने जाता था, बहुत बड़ा खर्च आ जाता था। कंपनी ने इस समस्याओं को देखा और माई मोदी केयर शॉप करके एक नया ऐप लॉन्च किया है, जो हमारे मोदी केयर के मोदी केयर के हमारे ऐप में नज़र आता है, माई मोदी केयर शॉप। इसमें दोस्तों क्या है कि आप अपना खुद का एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्या है, पर्सनलाइज योर ओन डिजिटल शॉप, माई मोदी केयर शॉप इस ऐप में है। एक क्लिक में आप बहुत सारे कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं, और पहुंचने के बाद आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। इवन कि आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 1% से 10% तक का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि बहुत अच्छे से एक सीमलेस, बहुत ही हर्डल फ्री एक शॉपिंग हो जाती है, और आपका जो भी फायदा होता है वो आपके अकाउंट में अपडेट हो जाता है। दोस्तों है क्या, ये मैं बता देता हूँ। जब आप अपने ऐप में जाएंगे, माई मोदी केयर शॉप में, माई मोदी केयर जो आपका ऐप है उसमें जब जाएंगे, तो इसमें आपको नजर आएगा माई मोदी केयर शॉप। तो जब आप उसको खोलेंगे, तो आप उसमें अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपना शॉप का नाम डाल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। कर देने के बाद क्या होगा कि आपका एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा आपके ऐप पे। अब मान के चलिए कि वो ऐप मुझे भेजना है, प्रोडक्ट मुझे लेना है, और मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें टाइप करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। आप जैसे ही मुझे सेंड करेंगे, मेरे पास एक लिंक आएगा, ऐसा लिंक आएगा, उस लिंक में आपका फोटो रहेगा, आपका शॉप का नाम रहेगा, आपके बारे में जानकारियां रहेंगी, मोदी केयर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। उस लिंक को जब मैं क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। जैसा ही मैं पिन कोड डालूंगा, वो मुझे बता देगा कितने दिन में प्रोडक्ट मेरे यहाँ डिलीवर होने वाला है। मैं उससे आगे जब बढ़ूंगा, तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट का एक लिस्ट आ जाएगा। पहले तो हमारा एक रेंज आ जाएगा, वेलनेस का रेंज, स्किन केयर का रेंज, कलर का रेंज, वो सारा रेंज आ जाएगा हमारे पास। अब मान के चलिए मुझे स्किन केयर का कुछ प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्लिक करूंगा स्किन केयर पर, तो स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आने लगेंगे। उसमें एमआरपी भी नजर आएगा, और डिस्काउंटेड 10% अगर आपने दिया है, तो 10% डिस्काउंट करने के बाद एमआरपी क्या होगा वो भी यहाँ लिखा रहेगा। अब आप जैसे कि बाकी कंपनियों को ऑनलाइन करते हैं मार्केटिंग, वैसे ही है। आप चाहें तो इसको काट कर दीजिए, आप काट करके आप उसको सेव कर लीजिए एक जगह, 4 5 6 7 प्रोडक्ट जितना भी लेना है, आप उसको काट कर दीजिए। काट करने के बाद जब एक जगह आ जाता है, तो उसके बाद जो है आप उसका पेमेंट में जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाता है। मैंने क्या किया, एज ए कंसल्टेंट मैंने सिर्फ लिंक भेजा। मैंने क्या किया, सिर्फ लिंक भेजा, और सारा बेनिफिट्स मेरे पास आ गया। और इंडिया में कहीं भी ये सेवा हम ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, अगर आप चाहते हैं अपना रिटेलिंग बढ़ाएं, और इससे ज्वाइनिंग भी होती है। अगर प्रोडक्ट पसंद आता है, तो कल होकर वो बोलेगा कि मैं भी ज्वाइन करूंगा, ये फायदा मैं भी लूंगा, तो वो ज्वाइनिंग भी बढ़ती है इससे। और जो लोग प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड होकर ज्वाइन करते हैं, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने इसको देखा है, और जल्दी छोड़ते भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप करना है नए लोगों का, कंप्लीट केवाईसी करना है। अपना भी आप सबसे पहले अपना भी कर लें, अगर आपका नहीं हुआ है तो मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नियम है, केवाईसी होना चाहिए, एनईएफटी डिटेल भरा होना चाहिए, पैन डिटेल होना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद पहला लॉयल्टी आपको करना चाहिए, कम से कम 2500 रुपये से जरूर करें। उसके अलावा जो है कि लोगों को इन्वाइट करें, शुरुआत में आप भी अटेंड करें, और आगे से लीड करें, सब लोगों को एक टीम बनाने का काम करें। जब भी टीम बनाने की जब बात होती है, तो स्ट्रक्चर पर बहुत बात होती है। देखिए, टीम में स्ट्रक्चर हमेशा 2 डायरेक्शन में चलना चाहिए। एक विड्थ अच्छी होनी चाहिए, एक डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इसमें से एक भी चीज मिस करते हैं, तो आपकी इनकम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन की इनकम बहुत घट जाएगी, आधे से ज्यादा कम हो सकती है। तो आपको दोनों चीजों पर ध्यान देना है। आपका विड्थ भी अच्छा हो, यानी आप जो खुद ज्वाइनिंग करा रहे हैं वो भी कराते रहिए। आप किसी भी टाइटल पर हो, अपनी ज्वाइनिंग को बना कर रखिए, हमेशा हर एक महीने में 2 3 ज्वाइनिंग करते रहिए। और जिनकी ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी पूरा ध्यान रहे। तो विड्थ एंड डेप्थ अगर दोनों होगा, तो टीम बढ़ेगी समंदर की तरह, ओशन की तरह बढ़ेगी, ना कि कुएं की तरह बढ़ेगी, ना कि नदी की तरह बढ़ेगी। वो समंदर, ओशन की तरह बढ़ेगी। तो वैसी स्थिति में आपको अगर इनकम बढ़ाना है, तो इन दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए।
बैलेंस स्ट्रक्चर अगर आपका होता है तो मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, कि पहले महीने में अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो 100 पीवी का प्रोडक्ट अगर वो लेता है अपने आईडी पर, 100 पीवी का लेता है प्रोडक्ट, तो तुरंत वो 7% पर पल जाएगा, और पहले महीने से ही उनकी इनकम जो है लगभग 2000 रुपए तक की हो जाएगी। इनकम का मतलब टोटल बेनिफिट उसकी 2000 रुपए तक की हो जाएगी, 1769 रुपीज की हो जाएगी। इसमें एपीबी जो इनके अकाउंट में पैसा आएगा, उसके अलावा कुछ रिटेल मार्जिन, एमआरपी पर अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, और साथ ही साथ जो है कि न्यू ज्वाइनिंग ऑफर 500 रुपए। तो ऑन एन एवरेज ये लगभग 1769 रुपए का, 1769 रुपीज का ये फायदा हमें पहले महीने से होने लगता है। ये किस बिजनेस में पॉसिबल है? सिर्फ मोदी केयर में पॉसिबल है। अगर थोड़ा और विस्तार रूप से देखें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जाते हैं, तो मान के चलिए कि आप यहाँ पर हैं, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, ABCD, आपने भी 100 पीवी का प्रोडक्ट लिया और इन चारों को भी दिलवाया 100 पीवी का। अब इन लोगों ने भी क्या किया कि चार लोगों को ज्वाइन करवाया। देखिए, ए ने 1 2 3 4, बी ने भी 1 2 3 4, सी ने भी 1 2 3 4, और डी ने भी 1 2 3 4। देखिए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस स्ट्रक्चर। हमने 4 कराया और हमारी टीम के भी सब लोगों ने 4 4 करवाया, तो हमारी विड्थ भी अच्छी है और डेप्थ भी अच्छी हो रही है। अब क्या होता है फायदा, कि सब लोगों ने क्या किया, 100 पीवी का प्रोडक्ट लिया। तो टोटल टीम में कितने लोग हैं? यहाँ पर देखें तो 16 हो गए, यहाँ पर 17 18 19 20, 20%, और मैं एक मिलाकर 21। सब लोगों ने लिया 100 पीवी का प्रोडक्ट, तो मेरा ग्रुप पीवी कितना हो गया? मेरा हो गया 2100, 2100, अच्छा खासा। और मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे टीम का हो गया 500, इस टीम का 500, इस टीम का 500, इस टीम का 500। और इस चीज को अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज कॉल्ड 4x4 स्ट्रक्चर। इस टीम को मैं इस स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो अगले महीने में क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। और अगर मैं कुछ दिन और कंटिन्यू करता हूँ, 4 5 महीने, तो मेरी इनकम 50,000 60,000 एलपीवी लेग मेरी अच्छी हो रही है, तो मेरी 1 लाख इनकम भी तुरंत हो जाती है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि इसको जितना जल्दी आप पूरा करेंगे, उतना जल्दी आपकी इनकम अच्छी, हैंडसम इनकम शुरू हो जाएगी। उसके अलावा स्टेप 8, बी अ रोल मॉडल। देखिए, आपने तो ज्वाइन कर लिया, अब आपको टीम में लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो वैसी स्थिति में एक ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि जो लोग टीम में आ रहे हैं वो आपको एक आइडियल रूप में देखें, लगे कि माई स्पॉन्सर इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉन्सर, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। तो आपको अपने में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेगी। अगर है तो ऑलरेडी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तब भी बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेगी। पहला क्या है? पहला ये है कि सबसे पहले आपको 100% सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा। प्रोडक्ट का आपको खुद यूज करना पड़ेगा। शो प्लान डेली, आपको प्लान डेली दिखाना पड़ेगा। डेमो किट अपने पास रखने पड़ेंगे। होम मीटिंग डेली करनी पड़ेगी। कोच मेंटर बनना पड़ेगा, लोगों के साथ चलना पड़ेगा। लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। वो हमारा जीन्स, स्पोर्ट्स शू, टी शर्ट, थोड़ा ये कैजुअल लुक देता है, तो फॉर्मल लुक में हमेशा होना चाहिए। उसके अलावा ड्रेसिंग के अलावा हमारा ग्रूमिंग भी अच्छा होना चाहिए। हमारे नाखून वगैरह कटे होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, चेहरे साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़े धुले होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। टीचेबल होने चाहिए, टाइम का ध्यान, पंचुअल होना चाहिए। और डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन, अबाउट एनीवन। अपने टीम में कभी किसी के बारे में ना नेगेटिव बोलना है और ना नेगेटिव सुनने की जरूरत है। मैं सिर्फ टीम के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, इवन की कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना कमेंट, पर्सनल राय नहीं देना है। पॉलिटिकल पर्सन के बारे में अपना कमिटमेंट नहीं देना है, कुछ अपनी राय नहीं देनी है। कुछ संप्रदाय, कुछ जात, उसके बारे में कुछ ऊपर नीचे बोलने की जरूरत नहीं है। दीज आर योर पर्सनल व्यूज, इसको आप अपने पास रखेंगे और टीम में स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज अगर करते हैं तो टीम क्या होता है, बंट जाता है, भागों में बढ़ जाता है, और जो आपको फायदा चाहिए वो फायदा मिल नहीं पाता है। तो टीम में जो अटैचमेंट हो, अटैचमेंट का एक जो रीजन होना चाहिए वो होना चाहिए आपको देखकर लोग टीम में रहे। और इसके लिए आपको इन सब सारी चीजों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लोग रोल मॉडल मानने लगेंगे, और लोग आपका डुप्लीकेशन करने लगेंगे, लोग आपकी कॉपी करने लगेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नौ, पर्सनल प्रोग्रेस, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, आपकी टीम बड़ी हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, और आपको स्टेज पर खड़े होकर बोलना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, लोगों को जूम पर बातें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पर्सनल प्रोग्रेस होना भी बहुत जरूरी है।
और ये कहाँ से होगा, कैसे होगा? ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर तो आएगा नहीं, कहीं से सीखना पड़ेगा, कहीं से देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारे वीडियोज़ देखिए, एसपीबीएम की मीटिंग्स में आइए, ऑल ट्रेनिंग शुरुआत हो, रफ्तार हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, एडवांस वर्कशॉप हो, उसमें अटेंड करें, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा एक अच्छे पावर प्रेज़ेंटर बनिए। पावर प्रेज़ेंटर का मतलब ये होता है कि लोग आपको अ, आपकी बात सुनने के लिए आएँ, आपको पसंद करें। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोग्रेस। समीर मोदी आज़ादी प्लान अनलिमिटेड के बारे में मास्टर बन जाइए। कैसे काम करना है, कैसे हमारा एलपीबी लेख तुरंत बन जाएगा, किस लेख पर काम करना है, कहाँ से कितना घट रहा है। जितनी जल्दी आप इसको करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेमोज़ का एकदम मास्टर बन जाना है। उसके अलावा अपने अपलाइन की बातों को समझना है, समझाना है, एडिफाई करनी है उनकी बातों को, अच्छी बातों को टेस्टिमोनियल देना है और समय का ध्यान देना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑटोमेटिकली पर्सनल प्रोग्रेस हो जाता है। आप देखेंगे जो भी हमारे अच्छे अर्नर्स हैं, जिनके महीने में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की इनकम हो रही है, आप देखेंगे जब उससे आप बात करेंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि कितना उनके अंदर डेप्थ है, कितनी जानकारियाँ भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर से नज़र आती हैं। दोस्तों, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आपको अपने जैसे बहुत सारे लोगों को बनाना है। उसके लिए जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको लीड बाय एग्ज़ाम्पल्स, होम मीटिंग करना है, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और जो आप करेंगे वही डुप्लीकेट होगा, वही बाकी टीम के लोग करेंगे। आप खुद प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, खुद ट्रेनिंग मीटिंग नहीं कर रहे हैं, खुद डेमो नहीं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी टीम के लोग करेंगे, तो शायद ये संभव नहीं हो पाता है। तो अपने जैसे लीडर को अगर बनाना है तो आपने अपने खुद में ये सब आदतें बनानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। और जिस दिन ये चीज़ें आ जाएँगी, ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम होने लगेगा और आप जो चीज़ चाहते हैं वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, रफ्तार की ट्रेनिंग इसके बाद होती है, एक अपग्रेड ट्रेनिंग है, जो शुरुआत के बाद होती है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है हम लोगों के साथ। 3 बजे के सेशन में मैं आप लोग को अक्सर रफ्तार के भी बहुत सारे मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी का जो सेशन था, जिस सेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप बिज़नेस में जॉइन कर चुके हैं, तो कैसे काम की शुरुआत करें? या पुराने हैं तो टीम में अगर कुछ लोग हैं नए, तो उनको कैसे काम करने के लिए बताएँ? तो इसमें बहुत सारे 10 स्टेप्स थे आपके, बहुत फ़ायदेमंद थे और मुझे लगता है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरह से ट्रेनिंग सेशन में आते रहिए, मीटिंग अटेंड करते रहिए, नई-नई बातों को सीखते रहिए, अपने टीम में नए-नए लोगों को बातें सिखाते रहिए और इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ क्लोज़ करता हूँ। आप लोग इस सेशन में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मैं यहाँ पर सेशन को क्लोज़ करता हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।